नमस्कार। कभी ये सोचा है कि जब कीबोर्ड पर एंटर दबाते हैं तो उस एक पल में असल में होता क्या है? मतलब कैसे एक क्लिक से पूरी दुनिया की जानकारी हमारी स्क्रीन पर आ जाती है। आज हम इसी जादू के पीछे की जो असली टेक्नोलॉजी है उसे समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो हम इस पूरी प्रक्रिया को ना 6 आसान हिस्सों में बांट कर देखेंगे। इसे एक तरह का बिहाइंड द सीन्स टूर समझिए, जो एंटर दबाने से लेकर वेबसाइट के स्क्रीन पर आने तक के हर कदम को उजागर करेगा। तो पहला पड़ाव है इंटरनेट का रोज का जादू। हम सब रोजाना वेबसाइट्स पर जाते हैं, ब्राउजर में नाम टाइप किया, एंटर दबाया और बूम, सब सामने। लेकिन इस आसान से दिखने वाले काम के पीछे एक बहुत ही जटिल और तेज प्रक्रिया चल रही होती है। तो सवाल यही है कि जब वो एंटर की बटन दबती है तो असल में होता क्या है? ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये तो एक डिजिटल संदेश को दुनिया के दूसरे कोने तक भेजने और वहां से जवाब मंगवाने की शुरुआत है। और ये सब कुछ सेकंड के एक छोटे से हिस्से में हो जाता है। तो दूसरा पड़ाव, सही पते की खोज। हमारी इस डिजिटल यात्रा का पहला और सबसे जरूरी काम है मंजिल का पता लगाना। कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि उसे कौन से सर्वर से जानकारी लेकर आनी है? ये काम करता है डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम। इसे इंटरनेट की फोन बुक समझिए। जैसे पुरानी फोन बुक में नाम के आगे नंबर लिखा होता था, ठीक वैसे ही डीएनएस में वेबसाइट के नाम के साथ उसका असली पता यानी आईपी एड्रेस होता है। और ये आईपी एड्रेस अंकों का एक सेट है जिसे सिर्फ मशीनें समझती हैं। और पता खोजने की ये जो प्रक्रिया है ना, ये एक पहेली सुलझाने जैसी है। सबसे पहले कंप्यूटर अपने लोकल नेटवर्क के सहायक, जिसे रिजॉल्वर कहते हैं, उससे पूछता है। अगर उसे नहीं पता तो वो इंटरनेट के सबसे बड़े डायरेक्टर यानी रूट सर्वर के पास जाता है। वो डायरेक्टर उसे सही डिपार्टमेंट मतलब टीएलडी सर्वर जैसे .com वाले सर्वर का रास्ता दिखाता है। और फिर वो डिपार्टमेंट हमें उस खास फाइल कैबिनेट तक पहुंचाता है जिसमें वेबसाइट का असली आईपी पता रखा है। ये सब कुछ मिली सेकेंड्स में हो जाता है। कमाल है ना? अब तीसरा पड़ाव, संदेश को पैक करना। ठीक है, हमारे पास पता तो है, लेकिन हम पूरा का पूरा संदेश एक साथ नहीं भेज सकते। इसे हमें छोटे छोटे पार्सल में पैक करना होगा। जरा सोचिए, एक पूरी वेबसाइट का डेटा एक साथ भेजना एक बहुत बड़े ट्रक को किसी पतली सी गली में भेजने जैसा होगा। इससे तो पूरा नेटवर्क जैम हो जाएगा। इसीलिए डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा जाता है। ये उदाहरण तो बिल्कुल सटीक है। जैसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फ्रांस से अमेरिका तक टुकड़ों में भेजा गया था और फिर यहां आकर उसे जोड़ा गया, ठीक वैसे ही इंटरनेट पर हमारा डेटा भी छोटे छोटे टुकड़ों में सफर करता है। डेटा के इन छोटे छोटे टुकड़ों को कहते हैं पैकेट्स। हर पैकेट के 2 मेन हिस्से होते हैं। एक तो है पेलोड, जिसमें असली डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा होता है, और दूसरा है हेडर, जो एक शिपिंग लेबल की तरह है। इस पर साफ साफ लिखा होता है कि ये पैकेट कहाँ से आया है, इसे कहाँ जाना है और इसे किस क्रम में वापस जोड़ना है। तो ये हजारों पैकेट बिना खोए अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचते हैं? इसके लिए होते हैं प्रोटोकॉल, मतलब इंटरनेट के ट्रैफिक नियम। आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल हर पैकेट पर सही पता लिखता है, और टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ये पक्का करता है कि सारे के सारे पैकेट सही सलामत पहुंचें और सही क्रम में जुड़कर वापस असली डेटा बन जाएं। चौथा पड़ाव है असली सुपर हाईवे। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात। इंटरनेट कोई क्लाउड या हवा में तैरती हुई चीज बिल्कुल नहीं है। ये केबल, राउटर और सर्वर का एक विशाल फिजिकल जाल है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंटरनेट से जुड़ने का हमारा जो गेटवे है वो होता है हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या आईएसपी। ये 3 लेवल पर काम करते हैं। टियर 3 हमें सीधे इंटरनेट कनेक्शन देते हैं। टियर 2 क्षेत्रीय स्तर पर नेटवर्क्स को जोड़ते हैं। और टियर 1 वो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो पूरी दुनिया को जोड़ने वाली मुख्य लाइनों की मालिक हैं। और ये बात शायद आपको चौंका दे। इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी आसमान में नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों में बिछी है। जी हां, पूरी दुनिया महाद्वीपों से समंदर के नीचे बिछी हुई केबलों के जरिए जुड़ी हुई है। सोच कर देखिए, दुनिया का 95% से भी ज्यादा डेटा इन्हीं केबलों से होकर गुजरता है। जब हम किसी दूसरे देश की वेबसाइट खोलते हैं तो हमारा डेटा सैटेलाइट से नहीं, बल्कि समंदर के नीचे से होकर जाता है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ज्यादा तेज और भरोसेमंद है। ये टेबल बिल्कुल साफ दिखाती है कि ऐसा क्यों है। फाइबर ऑप्टिक केबल की स्पीड और विश्वसनीयता सैटेलाइट से बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ा फर्क है लेटेंसी में, मतलब सिग्नल के आने जाने में लगने वाले समय में। केबल में यह लगभग तुरंत होता है, जबकि सैटेलाइट में एक नोटिसेबल देरी होती है। 5वां खंड, वापसी का सफर। अब जब हमारी रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंच गई है तो वेबसाइट का डेटा वापस भी तो आना है ना?
तो सर्वर भी ठीक वही प्रक्रिया दोहराता है। वो वेबसाइट के डेटा को हजारों छोटे छोटे पैकेट में तोड़ता है और उसी फिजिकल नेटवर्क के जरिए वापस भेज देता है। और हमारा ब्राउज़र वो उन सभी पैकेट को मिलीसेकंड में पकड़कर सही क्रम में जोड़कर हमारे सामने वो चमचमाता हुआ वेब पेज पेश कर देता है। और अब हमारा आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल, तो फिर इसका मालिक कौन है? कौन इस विशाल सिस्टम को कंट्रोल करता है? तो आखिर कौन है इस ग्लोबल नेटवर्क का मालिक? कोई एक कंपनी, कोई सरकार, कौन? और जवाब सीधा है, कोई नहीं। और एक तरह से देखें तो हर कोई। इंटरनेट का कोई एक मालिक है ही नहीं। ये एक नेटवर्क का नेटवर्क है जो किसी एक सेंट्रल पॉइंट पर निर्भर नहीं है। ये पूरी तरह से विकेंद्रीकृत है। और सच पूछिए तो यही इंटरनेट की सबसे बड़ी ताकत है। इसका कोई एक सेंटर नहीं है, इसीलिए ये बहुत मजबूत है। अगर नेटवर्क का एक हिस्सा काम करना बंद भी कर दे तो डेटा अपने आप दूसरा रास्ता खोजकर अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। तो हमने देखा कि कैसे एक क्लिक से डेटा पैकेट में टूटता है, समंदर के नीचे से सफर करता है और मिलीसेकंड्स में वापस आकर हमारी स्क्रीन पर एक वेबसाइट बन जाता है। ये इंसानी सहयोग और इंजीनियरिंग का एक अविश्वसनीय नमूना है और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस पूरी तरह से जुड़ी हुई दुनिया में हमारा अगला कदम क्या होगा।